Hello everyone, welcome back to my English book. Today in this video, we are starting next chapter of our book, chapter 6, verbs. In this video, let's learn the definition of verb and kinds of verbs. तो सबसे पहले देखेंगे इसकी definition. A verb is a word that expresses an action, possession or the state of being or existence of समवन और समथिंग। तो सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है वर्ब की। तो इससे पहले हमने पढ़ा है एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जितने भी एक्शन होते हैं, जो कुछ भी एक्शन हम करते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में, इस लेसन में वर्ब को हम पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वर्ब क्या होता है, एक्शंस होते हैं दैट एक्सप्रेसेस एक्शन। तो जो भी एक्शन हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो वो सारे वर्ब होते हैं, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग। तो ये सारे होते हैं हमारे वर्ब। इसके अलावा ये शो करता है पोजीशन को, यानी कि पोजीशन का मतलब है कोई चीज़ हमारा है। अगर जो वर्ड बताते हैं कि वो चीज़ हमारी है तो उसे कहते हैं पोजीशन। तो पोजीशन को भी शो करते हैं वर्ब। और द स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ की या किसी भी पर्सन के स्टेट को, उसकी अवस्था को बताने वाले वर्ड भी वर्ब होते हैं। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ समवन और समथिंग, और किसी के होने को, कोई चीज़ है तो ये वर्ड जो कुछ भी बताएंगे इस चीज़ को कि कोई चीज़ है, तो उनको भी हम वर्ब कहते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट देखिए पहला एग्जाम्पल, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉच। अब बताइए इसमें क्या है, वर्ब हैज़। हैज़ मतलब उसके पास कोई चीज़ होना, जहाँ पर हमने बोला था पोजीशन। तो पोजीशन को शो कर रहा है ये वर्ड कि उसके पास एक वॉच है। तो यहाँ पर ये जो हैज़ है ये पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लाइक्स चॉकलेट। उसे चॉकलेट पसंद है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को पसंद होना, कोई चीज़ हम लाइक करते हैं तो उसे भी हम वर्ब कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर प्लेइंग यानी कि एक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर हमने बोला था एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तो प्लेइंग जो है वो वर्ब है, आर भी वर्ब है, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। आगे हम इसको सीखेंगे। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे टुडे। तो यहाँ पर स्टेट कि ये जो हमने बोला था स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ के होने को, तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि डे जो है बहुत अच्छा है। तो है होना, किसी चीज़ के होने को बताता है, तो यहाँ पर इज है वर्ब। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ काइंड मैन। वो एक काइंड मैन है। तो उसका एक काइंड मैन होना, तो यहाँ पर जो है ये इज है, ये भी वर्ब है। तो वर्ब आपको अब समझ में आ गया है। तो वर्ब जो है वो एक्शन को शो करेगा, पोजीशन को शो करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा और किसी भी पर्सन या थिंग के एग्जिस्टेंस को बताएगा। तो ये है वर्ब की डेफिनेशन। अब हम इसके पढ़ेंगे काइंड्स को, कि कौन कौन से काइंड के वर्ब होते हैं। तो वर्ब को जो है अलग अलग तरीके से हमने जो है उसके काइंड्स को बताया गया है, डिवाइड किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे और इसके टाइप्स, लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो दो वर्ब की टाइप्स हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है पहले से समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। बस इतनी सी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, यानी कि उस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही कॉल्ड। अगर हम यहाँ पे बोल दें ही कॉल्ड, अगर हम खाली इतनी बात बोल दें कि ही कॉल्ड, उसने बुलाया। अब उसने किसको बुलाया है, तो यहाँ पर जो मी है वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में रिसीवर होता है। ये कॉल जो है ना, उसने मुझे कॉल की, तो वो कॉल को रिसीव मैंने की। तो जो रिसीवर होगा या जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब भी जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो कॉल्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, अगर मैं खाली ये बोल दूँ ही कॉल्ड, तो यहाँ पर ही कॉल्ड अगर हम कहते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता मीनिंग सेंटेंस का कि ही कॉल्ड, उसने कॉल किया, किसे किया, तो यहाँ पर उसने कॉल किया मुझे। तो यहाँ पर जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो रिसीवर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसी वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। दीज वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। बस इसी को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जस्ट इसका अपोजिट है। तो ऐसी वर्ब जिसको हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, द बेबी लाफ्स, बच्चा हंसता है। अब हमने कहा बच्चा हंसता है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो है मीनिंग क्लियर है, द बेबी लाफ्स, बच्चा हंसता है। या हमने कहा द चाइल्ड इज वीपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है मीनिंग क्लियर है। तो जब भी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो उसमें हम जो वर्ब होती है, जो लाफ यहाँ पे वर्ब है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका दूसरा वाला सेंटेंस है उसको देखिए आप, जो एग्जाम्पल हमने दूसरा लिया है, द बेबी लाफ्स लाउडली। तो यहाँ पर क्या ये लाउडली ऑब्जेक्ट है? नहीं, लाउडली जो है वो एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर जो लाउडली है वो केवल लाफ को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब है। एडवर्ब हो सकता है एक इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, आज का लेसन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो है इस चैनल पर मैं सारे ही इंग्लिश के रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा। माय इंग्लिश बुक को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं सारे। देयर आर 42 लेसन्स। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 6। अभी हमने चैप्टर 6 जो है स्टार्ट किया आज। कुल टोटल 42 लेसन हैं और इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन हैं वो सारे ही हमने अपनी बुक में इंक्लूड किए हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, बट आप इसको पूरा देखिए वीडियो को और सारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखें। थैंक यू।